बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खराफियत से होंगे। आज मैं आपके लिए चिकन पुलाव की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ। बच्चों और बड़ों सबका पसंदीदा पुलाव, चिकन पुलाव किसको पसंद नहीं। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं इस मज़ेदार से पुलाव को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए और ये कैसे बनाया जाता है। चिकन पुलाव बनाने के लिए मैं यहाँ पर 4 कप बासमती राइस इस्तेमाल कर रही हूँ, जिनको मैंने अच्छी तरीके से वॉश किया और भिगो कर रख दिया है। अब एक बर्तन में हम घी डालेंगे। मैं यहाँ पर 1 कप मेल्टेड घी इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खड़े मसाले में मुझे चाहिए होगा 1 चाय का चम्मच ज़ीरा सफ़ेद, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च साबित, 2 कड़ी पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 2 दालचीनी के पीस हैं, 1 बादियान का फूल है और 4 से 5 लौंगे हैं। तमाम अशिया को घी में हम हल्का सा फ्राई करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन पे प्रेस लाजमी कीजिएगा। इससे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। यहाँ पर मैंने 2 अदद बड़े साइज़ की प्याज लेकर उनको स्लाइसिस में काट लिया है। प्याज़ों को हम पका लेते हैं। प्याज़ों को बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देंगे हम, क्योंकि हम वाइट चिकन पुलाव बना रहे हैं तो हमने प्याज़ों को लाइट पिंक पिंक रखना है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डार्क कलर करेंगे तो प्याज की वजह से पुलाव का कलर काफ़ी डार्क हो जाएगा। प्याज हमारे सोते हो चुके हैं और अब हमें चाहिए होगा 1 गड्डी लहसुन की, फुल है ये, और 3 हरी मिर्चें हैं, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का। इन सबको मैंने ब्लेंडर में डालकर पेस्ट बना लिया है और इस पेस्ट को हमने प्याज़ों में ऐड कर देना है। इसको भी हम फ्राई कर लेते हैं। व्यूअर्स, चिकन पुलाव की बहुत ही ईजी रेसिपी है। कभी आपका इंस्टेंट कुछ बनाने को दिल चाहे तो आप झट से इसको बना सकते हैं और बहुत ही जायकादार बनेगा, बेहद लजीज बनेगा। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ 800 ग्राम के बराबर चिकन। चिकन को हम ऐड कर देते हैं और चिकन को इतना फ्राई करना है कि इसका कलर वाइट हो जाए। अच्छे तरीके से भून लेते हैं और इस रेसिपी से आप 1 किलो तक चावल बना सकते हैं। मैं यहाँ पर 800 ग्राम चावल ले रही हूँ, यानी 4 कप के बराबर। आप 5 कप के बराबर यानी 1 किलो चावल तैयार कर सकते हैं और चिकन आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चिकन को हम इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर वाइट हो जाए। देखें, चिकन को मैंने खूब भूना है और इसका कलर तब्दील हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करते हैं। मैंने यहाँ पर 4 अदद टमाटर लिए हैं दरमियाने साइज़ के और उनको मैंने मोटा मोटा काट कर इसमें डाल देना है। टमाटर चिकन के साथ ही गल जाएंगे। अब हम इनको भून रहे हैं अच्छे तरीके से और चूँकि हमने खड़े मसाले ऐड किए हैं तो इसका टेस्ट बिल्कुल दही जैसा तैयार होगा। आधा चाय का चम्मच मैं सुरख मिर्च पाउडर का डाल रही हूँ। सुरख मिर्च पाउडर मैंने कम इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि हमने हरी मिर्चें भी इस्तेमाल की हुई हैं, मसाला बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो जाए। हरी मिर्चें हमने पेस्ट बनाने के लिए भी इस्तेमाल की थी और दोबारा हम साबित हरी मिर्चें भी इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें जाएगा दही। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1/4 कप के बराबर दही। जब भी आप दही खाने में ऐड करें तो उसको फ़ौरन चलाएं, इससे दही फटता नहीं है। अब हम इसमें नमक डालेंगे। यहाँ 3 खाने के चम्मच मैं इस्तेमाल कर रही हूँ नमक के, क्योंकि चावलों में नमक ज़्यादा डाला जाता है। और उसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पर हरी मिर्चें, 5 से 6 हरी मिर्चें साबित मैंने डाल दी हैं और ढक्कन लगाकर चिकन को गला लेना है। चिकन हमारा गल चुका है और पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। इसको हल्का सा भूनेंगे और इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। यहाँ पे पानी मैं ले रही हूँ 8 कप के बराबर, क्योंकि चावल मेरे 4 कप हैं तो इसलिए पानी मैंने उसके दुगना लिया है। चावलों के लिए पानी का ये तनासुब बिल्कुल परफेक्ट होता है। अगर आपके चावल बहुत ज़्यादा देर भीगे हुए हैं तो आप 1 कप पानी कम भी डाल सकते हैं, तो बिल्कुल परफेक्ट चावल आपके खिले खिले तैयार होंगे। पानी डालने के बाद हम नमक चेक कर लेते हैं, बिल्कुल परफेक्ट नमक है। और यहाँ पे मैंने 1 खाने का चम्मच इमली को गर्म पानी में भिगो दिया था। इसकी गुठली निकाल कर मैंने इसको इसमें शामिल कर दिया है और साथ ही साथ चावल भी डाल दिए हैं। चावलों को हम ज़्यादा नहीं चलाएंगे ताकि चावल टूट ना जाएं और इनको मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम पानी के ड्राई होने तक पकाएंगे। चावलों का पानी हम 90% तक ड्राई करेंगे, उसके बाद हम दम लगाएंगे। और यहाँ पे मैंने डाला है 1/4 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मैंने ढक्कन लगा दिया है और चावलों को मैंने पका लेना है। देखें, चावल काफ़ी हद तक ड्राई हो चुके हैं। चावल डालने के बाद हम बार बार नहीं चलाएंगे। अब ढक्कन लगाकर मैंने दम लगा दिया है। 10 मिनट के लिए मैंने दम देना है बिल्कुल हल्की आंच पर और 5 मिनट के लिए मैंने छोड़ देना है इसको दम
खोले बगैर चूल्हा बंद करके। देखें चावल हमारे बिल्कुल रेडी हैं, कितने खिले खिले तैयार हुए हैं। इस रेसिपी को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद है आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।